साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 क्या जून में घर बनाने के लिए पहली किस्त और दूसरी किस्त और तीसरी किस्त आना शुरू हो चुका है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अगर पहली किस्त मिल गई है उनको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको तीसरी किस्त और दूसरी किस्त मिल गई है लेकिन और राशि रुक सकती है? ऐसी क्या गलती वो करते हैं और वो कौन लोग हैं जिनको सभी के सभी पैसे मिलेंगे? साथियों, हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। पीएम आवास योजना 2026 जून से पैसा आना शुरू। पहली किस्त किसको मिलेगा, दूसरी किस्त कितना मिलेगा, तीसरी किस्त कब मिलेगा, किन लोगों के खाते में पैसा नहीं आएगा? आज आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं सरल भाषा में देने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप अपना कीमती राय दो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आपको पता है, भारत में किसी की भी सरकार हो, जब जब वो सत्ता में आता है तब गरीबों को आवास देने के लिए अपने अपने हिसाब से योजना चलाता है। आपको याद होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंदिरा आवास मिल रहा था, भाजपा की सरकार है तो पीएम आवास मिल रही है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोहिया आवास मिलता था। तो आप यहां पर देख सकते हो, अगर आपने भी पीएम आवास का फॉर्म भरा या नहीं भरा है, या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो उसको लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। पीएम आवास योजना 2026 जून में किसको मिलेगा पैसा, ये खबर पहले आप समझिए और यहां पर देखिए सबसे पहले यह समझ लें कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर चल रही कई खबरों में 1 जून से सभी को पैसा मिलना शुरू जैसे दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक भुगतान राज्य सरकार, जिला प्रशासन और लाभार्थी की स्वीकृति प्रक्रिया के अनुसार होता है। तभी लोगों के खाते में एक ही दिन पैसा नहीं आता है। यानी इस चीज को आपको ध्यान देना है, सभी लोगों के खाते में एक ही दिन पैसा नहीं आता है। अब कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोगों का फॉर्म जमा हो जाता है, बहुत से लोगों का फॉर्म वहां पर अधिकारीगण पहुंचकर वेरीफाई करते हैं, और बहुत से लोगों का फॉर्म अंतिम चरण में सबमिट होता है और उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। तो लाखों लाभार्थियों का पैसा पहले आता है, फिर कई लोगों का पैसा रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आप देखिए साथियों, पीएम आवास योजना में पैसा किन लोगों को मिलता है पहले ये जान लीजिए। देखिए, पीएम आवास योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका आवेदन स्वीकृति हो चुका है, जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो चुका है, जिनके ई-केवाईसी और आधार सत्यापन पूरा हो गया है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है हो, जिनको बैंक खाता आधार से लिंक ना हो, जिनके दस्तावेज सही पाए गए हो। साथियों, तो यहाँ पर उन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है। साथियों, अब यहाँ पर आगे देखिए, पहली किस्त किन किन लोगों को मिलती है ये भी जान लीजिए। देखिए, पहली किस्त उन लाभार्थियों को दी जाती है जिनका आवेदन स्वीकृति हो चुका है, जिनका नाम अंतिम सूची में आ गया है, जिनके जमीन और दस्तावेज का सत्यापन पूरा हो गया है, जिनका बैंक खाता सक्रिय है। पहली किस्त कितने मिलने के बाद लाभार्थी को मकान निर्माण शुरू करना होता है, तभी दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा उनके खाते में आता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, दूसरी किस्त किन लोगों को मिलती है ये भी जान लीजिए। पहली किस्त तो आप जान गए, लेकिन दूसरी किस्त किनको मिलती है ये भी जान लीजिए। देखिए, दूसरी किस्त उन लोगों को मिलती है जिन्होंने पहली किस्त का उपयोग करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिनके निर्माण की प्रगति प्रशासन द्वारा सत्यापित हो चुकी है, जिनकी जियो टैगिंग और निरीक्षण रिपोर्ट हो गई है। यदि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है तो दूसरी किस्त यहाँ पर रुक सकती है, ये आप जान लीजिए। अब जो साथी पहली किस्त पाकर काम शुरू करवा दिए हैं, उनके आवास का फोटो खींचकर लग चुका है, तो उनको खाते में दूसरी किस्त भी आ जाएगी। अब यहाँ पर तीसरी किस्त देखिए, तीसरी किस्त किन लोगों को मिलती है? तीसरी या अंतिम किस्त उन लाभार्थियों को दी जाती है जिनका मकान लगभग पूरा हो चुका हो, जिनका अंतिम निरीक्षण सफल हो, जिनकी सभी किस्तों का रिकॉर्ड सही पाया गया हो। मकान निर्माण अधूरा होने पर अंतिम किस्त रोकी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो और समझ सकते हो। मान के चलिए आप पहली किस्त पाए, दूसरी किस्त पाए, लेकिन तीसरी किस्त में अगर आपने मकान रोक दिया हो किसी कारण कि पैसा मिलेगा तो हम बाद में बना लेंगे, लेकिन वहां पर उनका रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है? मकान अधूरा नहीं होता है। जब अधिकारी जांच करने आते हैं तो आपको अधूरा चीज मिलता है, तो इस कारण उनका काम रुक जाता है। अब देखिए, जून में पैसा कब आ सकता है ये भी समझिए। बहुत से लोगों का पैसा आया है, बहुत से लोगों का नहीं आया। यहाँ पर देखिए, जून महीने में भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को मिलने की संभावना होती है जिनकी फाइल पहले से स्वीकृत हो चुकी है, मंजूर हो चुकी है, जिनकी किस्त जारी करने का आदेश निकल चुका है, जिनका बैंक खाता आधार वितरण सही है, जिनका निर्माण प्रगति रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। ध्यान देने की बात है कि भुगतान की कोई एक राष्ट्रीय तारीख सभी लाभार्थियों के लिए लागू नहीं होती है। यहाँ पर देख, एक तारीख जैसे मान के चलो 1 जून जो बताया गया है, वो आधार पर बताया गया है कि बहुत से साथियों का पैसा पहले निकलता है, बहुत से साथियों का पैसा बाद में निकलता है।
यहाँ पर बताया गया है कि कोई एक तारीख मुकम्मल नहीं है कि फलाने तारीख को ही पैसा आएगी। जैसे जैसे उनकी कागज़ ठीक ठाक होती है तैसे उनके खाते में पैसा आ जाता है। अब देखिए किन लोगों के खाते में पैसा नहीं आएगा। देखिए आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है तो उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान यहाँ पर अटक सकता है। इस चीज़ को आपको समझना है। ई-केवाईसी पूरी नहीं है। देखिए अधूरी ई-केवाईसी होने पर किस्त जारी नहीं हो पाती। तीसरा गलत बैंक खाता नंबर, मान के चलिए खाते की जानकारी गलत होने पर पैसा वापस लौट सकता है। दस्तावेजों में पुष्टि, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर या अन्य दस्तावेजों में गलती होने पर भुगतान यहाँ पर आप रुक जाएगा। आप अगर गलत कागज लगाओगे तो पैसा आपका रुक जाएगा। मकान निर्माण शुरू नहीं किया, पहले किस्त मिलने के बाद काम शुरू नहीं करने पर अगली किस्त यहाँ पर रोकी जा सकती है। अब यहाँ देखिए जियो टैगिंग नहीं हुई है। कई मामलों में निर्माण की फोटो और जियो टैगिंग अनिवार्य होती है। अपात्र पाए गए लाभार्थी जांच में यदि पक्का मकान, गलत जानकारी या अन्य पात्रता संबंधी समस्या मिलती है तो उनका लाभ रद्द किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको समझना है पैसा आने से पहले आपको क्या करना है। देखिए आधार कार्ड को आपको अपडेट करना है, बैंक खाता आधार से लिंक करवाना है, मोबाइल नंबर चालू रखना है, आवेदन की स्थिति जांचते रहना है, निर्माण कार्य पूरा आपको करना है और सभी दस्तावेज सही रखना है। ग्राम पंचायत संबंधित विभाग में आपको संपर्क करना है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अब देखिए पैसा आने से पहले क्या काम जरूर करें। आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी आपको जांच लेनी है कि यहाँ पर हमारा आधार और पैन कार्ड लिंक है कि नहीं है, आधार और बैंक खाते में लिंक है कि नहीं। मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उसको चालू करवा लेना है। निर्माण कार्य समय पर आपको कराना है। ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग में स्थिति आपको यहाँ पर जानकारी लेनी है और पुष्टि करनी है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे आप बताइए कि आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, पीएम आवास शहरी, पीएम आवास ग्रामीण, इसमें आपको कितना रुपए मिलता है आप बता दीजिए। मैं जानता हूं कि आप जानकार हो कि जरूर बताओगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।